अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के वक्त जो मैंने घास मिक्स किया था वो पूरा नहीं हुआ, वो काफ़ी कम हो गया है। तो उसके लिए अब उसका हल ये है कि उसमें ना एक और भूसे की टोकरी डाली जाए और उसको फ़िलहाल गुजारा करके ना खिला दिया जाए, क्योंकि अभी घास भी काट नहीं सकते, सारे शबनमों पर डली हुई है। रात को मट्टी की ट्राली हमने डलवाई थी, तो वो भी जानवरों के नीचे उसको ज़रा ऐसे फैला देना ताकि खुश्क जगह हो जाए। कुछ मट्टी यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये भी जगह गीली हुई पड़ी है, सर्दियाँ बहुत चल रही हैं ना, तो इसलिए यहाँ भी ज़रूरी है। ये इसके नीचे सारा डाल दिया, लेकिन इसके नीचे नहीं डाला क्योंकि ये मट्टी खाने लग जाती है, तो ये भी छोटी है, तो इसलिए इसके नीचे वैसे ही रहने दिया। अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। सूरज है कि कहीं नामो निशान नहीं है उसका, ऊपर सारे बादल ही बादल हैं। दो काम हो गए, तीसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसरा लकड़ियों को चीरना है। अबू यहाँ पे है नहीं, वो रिश्तेदारों में फौत की हो गई थी तो वो वहाँ गए हुए हैं। यहाँ मसला ये है कि यहाँ ये जो कुल्हाड़ा है ना, इसका जो गन है ये अब लोहे का बन गया है तीनों घरों का, मेरी वजह से। क्योंकि मेरा जो निशाना है वो फ़ौजियों की तरह है, बिल्कुल एक्यूरेट। मैं जहाँ भी मारता हूँ वहाँ से फुट 1.5 फुट दूर जाके लगता है। तो इसी तरह मैंने 4-5 बार ना इनके गन जो है तोड़ दिए, लकड़ी वाले जो थे। तो अब थक के इन्होंने यहाँ लोहे वेल्ड करवा लिए हैं ताकि अब टूट ना सके। तो अभी पता चला है कि, और इससे चोट लगती है हाथ पे ज़रा, अब पता चला है कि कज़न के घर पे है पड़ा लकड़ी वाला, लेकिन उन्होंने छुपाया हुआ है। तो मैं जाके उनसे मांगता हूँ, अगर दे देते हैं, क्योंकि पता है टूट जाना है, तो अगर दे देते हैं तो फिर उससे करूँगा, नहीं तो फिर ले तू यार कुहाड़ा तो दे लकड़ दुकान वाला यार रेचा यार यार दे यार यार वो लूहे वाला ना, जरा हाथ डूब गया यार दे चा क्यों देता, क्यों ना, आखिर कोई वजह यार। वजह यही है ना, और शामिल नहीं बोलना ना, मैं पता है यार जिराठा कर दो। लकड़ी काटने से पहले इसका जो मुंह है ना, ये बड़े भाई साहब ने तोड़ दिया था यहाँ से, तो अभी भी ये थोड़ा ख़राब है। थोड़ा अगर इसको बेहतर कर सकता हूँ तो कर लूँ, नहीं तो फिर ये मुझे तंग करेगा। ये जो कहते हैं ना लकड़ी को कीड़ा लगा हुआ है, तो ये कीड़ा होता है। कपड़े ऐसे मेरे खुले हैं, जिस दिन से मैं हूँ मैंने यही पहने हुए हैं, काफ़ी खुले खुले कपड़े हैं। खैर चलता है ऐसे। छोटे छोटे दिन हैं सर्दियों के, और इतना बड़ा काम आ जाता है। सारा दिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो, थक जाता है बंदा। हिम्मत अब्बू की है, अकेले लगे रहते हैं और फिर
मिस्त्रियों के साथ भी होती हैं। अब मैं यहाँ भूसा लेने के लिए आया हूँ। टाइम क्या हो चुका है? 3:30 थी जब मैं घर से चला था, मतलब 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट लगा लो। तो अभी तक अबू आए नहीं है। मैंने अभी कॉल किया, वो कहते हैं कि हम दरिया पे आया हुआ हूँ, अभी कश्ती आनी है, मतलब दरिया की उस किनारे पे हैं पड़े। कश्ती पे बैठेंगे, फिर वो इस तरफ आएंगे, लिया में आ जाएंगे, फिर लिया से होते हुए यहाँ आएंगे। और अभी मैंने मुल्तान वालों को नहीं बताया कि मैं आज आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। वो तो इंतज़ार में थे, फातिमा भी इंतज़ार में थी कि बाबा आ रहे हैं। खैर देखते हैं। असर की अजान हो रही है, दूर से आवाज़ आ रही है। और मैंने अभी इनको घास डाला है, उधर से दिखाता हूँ। ये भी खा रही है, वो भी खा रही है, और ये भी खा रही हैं। मैं वैसे भी कमर का मरीज़ था और अब बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रही है कमर में। अब जा रहा हूँ घास के लिए, घास काटना है। उसके बाद टाइम बचा तो नाई के पास, बहुत दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, बाल भी बड़े हैं, अभी भी हैं बड़े। यहाँ ये करेक्शन ज़रूरी है कि मैं मेरे वाले दरख्त से ही गया ना उसे, मैं आते हुए तूने यार ये पबजी वाले आराम कर यार। यहाँ ये करेक्शन ज़रूरी है कि मैं शाम को जो दोबारा घास काटने के लिए जा रहे थे, ये अगले दिन का घास है, मतलब कल जो दिन आना है, तो एक दिन का एडवांस काट के रखा है। कैरी ऑन भाई, आप भी। 2 गट्ठे पांड हम कहते हैं, हमने काटी हैं, आदिल भाई और मैंने। आदिल भाई आ रहे हैं, अब रेडी की इंतज़ार है, उसके बाद हम चलेंगे घर। घास अभी जो है मिक्स करना है, उसके बाद आ गया भाई, तो आ गया वो रेडी आ गई है। हम ये घास उठा के उसके ऊपर डालते हैं। परिंदे भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं और मैं भी अपने घर में जाता हूँ। और इसी के साथ अपने भाई खलील खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो, नहीं तो फिर रब बेहतर जानता है कहाँ मुलाकात होगी। कल वैसे मेरे मुल्तान जाना है, तो फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।